हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज हमारा जो मुद्दा होगा यूपीपीएससी आरओ एग्जाम रिजल्ट्स जो 16 सितंबर यानी कल आया था। उसके अलावा मेंस एग्जाम डेट हमारी कब होगी और न्यू आरओ जो वैकेंसी आनी है वो कब तक आएंगी। उसके अलावा जो हमारा 12 अक्टूबर को पेपर है, ओके, वो कैसे क्या होगा, कहाँ पे सेंटर मिलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे, उसके अलावा कैसे हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि रिजल्ट जो समझ में आ रहे हैं, जैसे आरओ का रिजल्ट आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है मेरे 140 थे, किसी का कहना है मेरे 152 थे, किसी का कहना है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मेरे 150 नंबर बन रहे थे। सबकी अलग अलग बातें हैं, साक्ष्य क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। तो कट ऑफ क्या रही होगी और यूपीपीसीएस 2025 12 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ क्या होगी, इन्हीं सबके इर्द गिर्द हमारा आज का सेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया रिजल्ट तो आ चुका है, एग्जाम आपका हुआ था 27 जुलाई 2025 को, ठीक है, 2025 को हमारा एग्जाम हुआ था। रिजल्ट आया है 16 सितंबर को, यानी 3 दिन, वो 30 23 33 10 43 और 6, लगभग 49 दिनों में हमारा रिजल्ट आ गया है। तो कुल मिलाकर के यूपीपीसीएस जो 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा, ये भी 40 से 45 दिनों के अंदर मैक्सिमम इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट वाला इशू खत्म हो गया। ये जो वैकेंसी है ये 2023 की है, ठीक है। 9 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 27 जुलाई 2025 को इसका फाइनली एग्जाम हो गया, क्योंकि 11 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ वो पेपर लीक हो गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा में टोटल जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था 10,76,000 थे, और जिनमें से कुल 4,54,589 लोगों ने एग्जाम अटेंड किया था। यानी जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया आरओ का 27 जुलाई को, वो संख्या बहुत कम है। 11 फरवरी को इससे ज्यादा लोगों ने दिया था। और वो क्यों कम है, उसका एक रीजन सबसे बड़ा है कि एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर दूर बनाए गए थे, ठीक है। और टोटल जो पद थे उस समय 419 थे, 7 पद के आसपास बढ़े हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर समीक्षा अधिकारी आरओ के टोटल पद थे 338, उसके सापेक्ष लगभग 6,093 बच्चे पास किए गए। सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के सापेक्ष 1,386 बच्चे पास हुए। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में 2 पद थे, 30 अभ्यर्थी सफल हुए, ठीक है। तो ये आपका औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है इन बच्चों को। परिणाम पता ही है आपको कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इस वेबसाइट पे, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम के लिंक में हम अपनी करंट अपडेट से रिलेटेड पेपर कटिंग्स, उसके अलावा दैनिक अपडेट्स यूपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी है, अदर कोई एग्जाम है, कुछ क्लासेस जो हमारी शेड्यूल्ड होती हैं उन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा परिणाम, न्यूज़पेपर्स, पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे हमारे आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, ओके। तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। प्रश्नगत परीक्षा परिणाम पूर्णतया औपबंधिक है। उक्त परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक श्रेणीवार कट ऑफ अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे। अगर आरटीआई के तहत जवाब मांगते हैं तो वो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मेंस परीक्षा के संदर्भ में पृथक से विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये मोटा मोटा ओवरव्यू है, जो विज्ञप्ति है, जो नोटिस है, उसके अनुसार। अब देखो 2 चीजें निकल के आती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा है, भाई मैंने 140 किए और मेरे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से 130 नंबर बन रहे हैं। कोई कहता है मेरे 150 बन रहे हैं, कोई कहता है मेरे 160 नंबर बन रहे हैं। तो जहां तक ये वाला रेशियो है, अब क्या सही है कितना गलत है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपने कैसे चेक किया, यूपीपीएससी ने कितने क्वेश्चन डिलीट किए, कितने प्रश्नों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया, अभी एक सारी जानकारी नहीं है जब तक ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हो जाता। और ऑफिशियल कट ऑफ रिजल्ट आने के महीने 1.5 महीने के अंतर्गत आती है, आएगी नहीं आएगी वो अलग चीज है, ठीक है। तो आपको लंबा एक इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है, ठीक है, जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है, वो मान के चलिए दिसंबर 2025 तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसी साल ये मेंस का एग्जाम संपन्न हो जाएगा।
तो जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, जिसके आधार पर आपको जज किया जाएगा, जिसके आधार पर आपको सारे नंबर दिए जाएंगे। तो वो कर सकते हैं जिनका प्रीलिम्स हो गया है, लगभग जो 7,7300 बच्चे हैं, ओके, सभी पदों के। अब जो बच्चों का, जिन बच्चों का नहीं हुआ, बराबर छाती फीटने से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट नहीं बदलेगा। गलती हुई नहीं गलती हुई, आयोग ने क्या किया क्या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोग कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। कट ऑफ आपके पास कभी आएगी नहीं जल्दी, जब तक पूरा फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो मान लीजिए कि नहीं, हम फेल हो गए हैं, मेरा इतने अच्छे अंक नहीं थे कि हम पास हो जाते, पेपर इजी था, तो शायद कट ऑफ बढ़ गई हो। लेकिन जो मोटा मोटा मेरा अनुमान है वो 130 मैक्सिमम है, जहां तक मेरा अनुमान है। मैं तब तक नहीं इस कट ऑफ को बदलूंगा जब तक मैं ऑफिशियल कट ऑफ को नहीं देख लूंगा। तो मेरा जो अनुमान है वो जनरल कैटेगरी में 130 जिसके नंबर आए हैं वो क्वालिफाई कर गया होगा, ये 100% है। इससे ज्यादा कट ऑफ उठ ही नहीं सकती, पेपर चाहे जितना सिंपल रहा हो, ठीक है। ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि 130 प्लस बहुत रेयर है, 1% भी चांस नहीं है। हाँ, 125 से 30 90% चांस है कि कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द होगा, जनरल कैटेगरी, ओके। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम फाइनल रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे, समझ लेंगे कि मैं सही हूं, आप सही हैं, कौन सही है। ओके। तो मेंस एग्जाम मैंने आपको बताया ही है कि मेंस एग्जाम कितना भी दूर जाएगा तो दिसंबर 2025 में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका हो जाना चाहिए। 2-4 दिन में आयोग ऑफिशियल नोटिस जारी कर देगा कि मेंस एग्जाम डेट आपकी कब है, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है कि 4-6 दिन 8 दिन चलने वाले हैं। 1-2 दिन में सारा एग्जाम सिमट जाएगा, बच्चे भी कम है तो 1-2 सेंटर में ही सारा काम हो जाना है, ओके। तो ये हो गया। दूसरा, 12 अक्टूबर को एग्जाम है आपका पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, 2025 वाली। अब इसके विषय में हम मोटा मोटा एक चीज जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि क्या है। अब देखो, आयोग जो मानता है, आयोग बार बार कह रहा है कि विशेषज्ञ बना रहे 4 प्रश्न पत्र, 2 छपवा रहा आयोग। मतलब अब 4 प्रश्न पत्र कैसे, जीएस के 4 बनेंगे, सीसेट के 4 बनेंगे। अब क्या कह रहा है, नकल माफियाओं के मंसूबे नाकाम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। कब किया गया था? जून 2024 में किया गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद संशोधित यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिस पर अमल करते हुए प्रत्येक परीक्षा के लिए 4 प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं। अब आपके 4 पेपर बनेंगे जीएस के, जीएस फर्स्ट पेपर, 4 सीसेट के बनेंगे। अब इनमें से कैसे सॉर्ट किया जाएगा एक पेपर को? तो पूर्व की व्यवस्था में विशेषज्ञों में से 3 प्रश्न पत्र बनवाए जाते थे, उनमें से सिर्फ एक को ही छपवाया जाता था। लेकिन 11 फरवरी 2024, अभी जो मैंने आरओ का जिक्र किया, 11 फरवरी को इसका पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस 17 मार्च को थी, वो भी बढ़ करके अक्टूबर चली गई, फिर बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को हुई जाके। तो लीक होने के बाद इसमें चेंज किया गया, बदली व्यवस्था के अनुसार आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के अलावा दूसरी अन्य परीक्षाएं आयोजित कराई जा चुकी हैं। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी 16 सितंबर को आ चुका है और मेंस भी संभवतः दिसंबर में करा लिया जाएगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 4 ऐसे विशेषज्ञ से बनवाए जा रहे हैं जो अलग अलग स्थान में रहने वाले हों। चारों विशेषज्ञों से अलग अलग लिफाफे में मिले सीलबंद प्रश्न पत्रों को परीक्षा नियंत्रक मॉडरेटर को जांच के लिए देते हैं। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर बना लिए गए, सीलबंद है नहीं है, सीधे परीक्षा नियंत्रक के पास आ गए, परीक्षा नियंत्रक ने उनको प्रिंट करने के लिए दे दिया, प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते थे। अभी क्या होगा, सीलबंद और लिफाफे में प्रश्न पत्र आएंगे, ठीक है। तो नकल को रोकने के लिए क्या किया गया, ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। सीलबंद प्रश्न पत्रों में परीक्षा नियंत्रक के पास आएगा, मॉडरेटर अनुसूचक जो होगा वो चारों प्रश्न पत्रों की जांच करेगा और अलग अलग लिफाफों में रखकर अपनी मुहर लगाते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं है, ये काम किसका है? मॉडरेटर्स का। मॉडरेटर्स पे आयोग क्या करता है, जैसे मान लिया पीसीएस 2024 में 8-10 क्वेश्चन हटाए गए, निकाले गए, आयोग ने कुछ नहीं बताया, ऑफिशियल आंसर की के बाद उसने कोई भी ऐसी आंसर की जारी नहीं की जिससे ये अनुमान लगे कि नहीं क्या किया गया। तो इन मॉडरेटर्स जो गलत करते हैं, जो विशेषज्ञ पेपर गलत बनाते हैं, उनका आयोग क्या करता है, उनको सजा देता है अथवा नहीं देता है, उनको
पेपर बनाने से क्या रोका जाता है अथवा नहीं रोका जाता है, लेकिन इस बार क्या गया, चारों विशेषज्ञ अलग अलग जगहों के होंगे, एक दूसरे से उनका कोई संपर्क नहीं होगा। चारों विशेषज्ञ जो पेपर्स भेजेंगे वो सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे, परीक्षा नियंत्रक मॉडरेटर के पास आएंगे, वो उनको जांचेंगे और अलग अलग लिफाफे में रखकर मोहर लगा देंगे। परीक्षा नियंत्रक इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों को मोहर बंद लिफाफा खोले बिना, जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो क्या करते हैं, इनमें किसी 2 प्रश्न पत्रों को, यानी 2 जीएस के 2 सीसेट के, क्या करता है, पत्रों को मोहर बंद लिफाफा खोले बिना चुनकर भिन्न भिन्न प्रिंटिंग प्रेस में को भेज देते हैं। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस प्रश्न पत्रों की प्रूफ रीडिंग के साथ प्रश्न पत्र छापते और परीक्षा नियंत्रक की ओर से की गई सूचना के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों के लिए अलग अलग रंग के गोपनीय कोड प्रश्न पत्रों के पैकेट तैयार कर अपनी मोहर लगा देते हैं। ये वहां काम हो जाता है और अलग अलग केंद्र में प्रिंटिंग प्रेस से ही सीधे पेपर चले जाते हैं। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रिंटिंग प्रेस की है। पिछली बार शायद पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस से ही हुआ था, तो प्रिंटिंग प्रेस बदला गया है। ओके, इसी बदलाव का उद्देश्य लोक सेवा आयोग से संचालित होने वाली परीक्षाओं को अधिक कुशलतापूर्वक, त्रुटि रहित, निष्पक्ष और गुणवत्ता तरीके से कराना है। अब इनमें से कौन आयोग सुबह सूचना देगा किसको रखा जाएगा किसको नहीं रखा जाएगा? तो भाई आपका जो एग्जाम होगा 12 अक्टूबर को होगा, 12 अक्टूबर 2024। 2 पेपर होते हैं, एक 9:30 से 11:30 और दूसरा पेपर जो होता है वो 2:30 इवनिंग शिफ्ट में 4:30 तक। जो फर्स्ट पेपर है हमारा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जीएस फर्स्ट पेपर। इसमें से अगर आप 90 और 100 के बीच में सही नहीं करते तो ये मान के चलो आपका प्रीलिम्स बहुत रेयर में होगा। सेकेंड पेपर सीसेट का है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का ये भी होता है, इसको हम GS2 के नाम से जानते हैं। सीसेट पेपर है, इसमें आपको 33% अंक लाने होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 100 में से 33 क्वेश्चन सही कर लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जैसे अभी क्या है, हमारे पास 25 दिन के आसपास का टाइम है, तो हिस्ट्री का बढ़िया से रिवीजन करो, पॉलिटी का रिवीजन करो, इकोनॉमी का रिवीजन करो, ज्योग्राफी का रिवीजन करो, साइंस एंड टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और MCQ ट्राई करो, एनवायरमेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा कम से कम जो बेसिक सी चीजें हैं उनको तैयार कर लो। सीसेट पेपर में भाई, सीसेट भी ऐसा है जो सब लोगों को फंसा के रख देता है। सीसेट पेपर में आपको क्या करना है, सीसेट पेपर में आपको सबसे पहला काम ये करना है, हिंदी पे दबा के प्रैक्टिस करो। उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, अगर नहीं पता तो छोड़ दो। फिर उसके बाद रीजनिंग पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ, फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाओ, उसके बाद आ जाओ मैथ पे। अब जो इंग्लिश आती है 10 क्वेश्चन उस पे आ जाओ। तो जिस हिसाब से जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे बहुत सारे लोग बच्चे होंगे जिनकी मैथ बहुत अच्छी होगी तो नंबर 1 पर मैथ रख सकते हैं, सेकंड पे रीजनिंग, फिर हिंदी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें 100 में से भाई इतना आसान नहीं है कि 33 प्रश्न सही कर लें, तो सोचना समझना, अभी आपके पास 25 दिन का टाइम है, बढ़िया से रिवाइज करो, बढ़िया से काम करो, आपका आराम से क्वेश्चन पेपर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर भागोगे, बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें करोगे तो मुश्किल में फंसोगे। आ गई बात समझ में? तो इधर उधर नहीं भागना है, आराम से पेपर को समझना है। और कट ऑफ इतना नहीं है कि जैसे बहुत सारे बता रहे हैं कि नहीं इतना जाएगा उतना जाएगा, नहीं भाई, कट ऑफ वेरी करता है। पेपर टफ है तो कट ऑफ कम होगा, पेपर इजी है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ना बहुत कम होगा ना बहुत ज्यादा होगा। तो समझ के काम करना है। दूसरा, न्यू RO एग्जाम 2025 की बात करते हैं, वो कब तक आएगा? तो उसके लिए भाई अभी क्या है ना कि बहुत वो नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा भाई स्कोप हो जाए। तो वो आपको समझ के चलना है कि भाई मान लिया 26 में आता है, तो 26 में अगर नोटिफिकेशन आएगा, या हो सकता है अक्टूबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आए, आयोग कभी भी जारी कर सकता है। अगर अक्टूबर में आता है सपोज करो, तो अक्टूबर में आपको क्या करना है भाई, प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। अगर आप PCS भी दे रहे हैं और RO भी दे रहे हैं तो क्या है, तैयारी तो लगभग वही है भाई। हिंदी उसमें भी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एज इट इज है, थोड़ा लेवल PCS में अधिक हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा लेवल कम है। तो भाई तैयारी वही है, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर भागने के चक्कर में आप चीजें
खो बैठे। तो ऐसे करना है। तो अगर 2026 में वैकेंसी आ जाती है या 2025 में फॉर्म रिलीज हो जाता है तो एग्जाम ये मान के चलो मार्च तक होगा जाके। और अगले साल जो है ना आपका पीसीएस 2026 भी होगा, पीसीएस 2026 भी होगा जाके। तो अक्टूबर के बाद एक पीसीएस 4-6 महीने में और देखने को मिलेगा 2026 वाला। तो तैयारी जितनी बेहतरीन होगी तो दोनों आपके एक साथ हो जाएंगे। और फाइनल जाकर के 2026 में 2 फाइनल रिजल्ट आएंगे, पीसीएस 2025 का, पीसीएस 2026 का, आरओ 2026 वाला। ओके, तो इतना करना है। कट ऑफ कितना गया कितना नहीं गया इस दुनिया के फेर में नहीं पड़ना है, बस तैयारी करो, निकल जाओ किसी तरह, बस काम खत्म। इस बार बहुत अच्छी तैयारी करी होगी आई होप, ठीक है। अगली बार थोड़ा सा और तैयारी करो। तो गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हताश मत हो यार, रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट अच्छे बुरे होते हैं और हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी कभी चीजें बदलती हैं और बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भाई करो, मेहनत करो और अच्छे से एग्जाम दो।